कर दे। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। भजन के लिए भजन कौन लेना चाहेंगे? भानुबेन जी। जी हाँ, प्रारंभ करिए। नमस्ते जी। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथों से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। गिरते तो क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ। गिरते को क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ। अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान,
इसमें तुम्हारी साथ, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। समय देने के लिए धन्यवाद दीपिका जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वाह, आप सभी के दर्शन हो रहे हैं 1 सप्ताह के बाद, शायद 10 दिन के बाद होगा। तो आज तो मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, बस वही बातें कुछ करेंगे और कुछ क्रियात्मक करेंगे, वो सबसे बढ़िया होगा। आपको म्यूट कर दूं? हाँ हाँ, थोड़ा म्यूट रखे अभी। तो ऐसा हम करते हैं कि साधना ही पहले, ध्यान ही आधा घंटा ले लेते हैं और फिर क्या क्या लाभ हुआ, कैसे लोग आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, हम किस स्टेज पे है, वो आपको मालूम होगा कि हम छप छप या पानी में क्या, एक तो एक अच्छे अच्छे साधक होते हैं, गार्ड समुद्र में अंदर गोते लगाते हैं और मालूम ही नहीं पड़ता, कोई तरंग रही, और हम किनारे पर छप छपिया करते हैं, उनका भी आनंद नाम मात्रा का आकर है। तो वैसी हमारी ये सीधी भाषा में कहा तो ये था। ये तो हमारा, मैंने लिखा है कि अहोभाग्य है कि हमें पिछली सेट में भी बैठने दिया, बाकी कोई ब्रह्मचारी को आने नहीं देते थे, किसी भी को यहाँ प्रवेश नहीं था। बस ये बातें बाद में बताऊंगा, तो आंखों बंद करें वही अच्छा रहेगा। तो आप अपना जरा माइक म्यूट करना और आप मेरे साथ साथ ध्यान करते जाना, आधा घंटा भूल जाओ सबको, ठीक है? तो अपनी स्थिति बना लें ध्यान के लिए, पानी पीना हो, फ्रेश होना हो, सब तरह से रेडी हो जाए। ध्यान साधना के लिए, उपासना के लिए अपने आप को शांत करें, स्थिर करें, करोड़रज्जु सहजता, बंद आँख करें और अपनी स्थिति बंद आँखों से जान ले और अपने शरीर को ठीक कर ले। सुखासन में जो भी अनुकूल लगे, पलाठी नहीं लगा सकते तो भी चिंता नहीं, लेकिन सीधा होना चाहिए जिससे आलस प्रमाद न आए। आँखों बंद है, साथ मिलके 5 बार ओम का गान मेरे साथ साथ आप मौखिक रूप से अवश्य करें। ऑडियो सभी का बंद है तो आप अपनी तरह से अवश्य करें। धीरे धीरे श्वास लें।
शांत। अपने श्वास प्रश्वास पर आ जाए, निरीक्षण करें। धीरे धीरे श्वास आ रहा है, जा रहा है। इस श्वास का प्रभाव उदर पर देखे, जाने। नासिका और उदर सीधी पंक्ति श्वास लेने की, पसार होने की, उदर तक, उससे भी नीचे जान सकते हो तो प्रयास करें। हमारे श्वास शांत हो चुके हैं। नासिका ऊपर आ जाए, जो नासिका के 2 छिद्र है, वहाँ जाने, अनुभूति करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, जो सहज है। नासिका के 2 छिद्र के मध्य में एक पर्दा है, एक पर्दा, उस पर ध्यान लगाए, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तरंगित होता मालूम पड़ेगा। एहसास करते रहे। अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। नासिका के अग्रभाग, उसके मूल भाग, नासिका का मूल भाग ऊपर की ओर, जो भ्रमर के बीच में है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, कपाल के मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में आ जाए। पूरा कपाल का दर्शन बंद आंखों से जानकर करें। खिंचाव कपाल की चमड़ी का रिलैक्स कर दे। भ्रमर एक के बाद एक जाने। पुनः नासिका, उसका अग्रभाग, 2 छिद्र,
मध्य का पर्दा, ओष्ठ ऊपर का, नीचे का ओष्ठ, गाल, दाढ़ी का भाग, कर्ण ऊपर का भाग, मध्य का भाग, नीचे का भाग, कर्ण, बुट्टी, समस्त मुखमंडल को बंद आंखों से जान ले। आगे मुख के नीचे गला, जहाँ उपसा हुआ भाग गला, कंठ चक्र, उससे नीचे बाहु, एक के बाद एक बाहु, छाती, गति करेंगे धीरे धीरे रेखा में, कूदकर नहीं, जंपिंग करके मन को नहीं ले जाना है, धारा प्रवाह में आगे बढ़ना है। छाती का भाग, छाती के मध्य में हृदय चक्र, जहाँ हमारा मूल निवास स्थान है, वहाँ हम जाने उपस्थित बने रहे। मेरा मूल निवास स्थान शरीर का हृदय प्रदेश, इस निवास स्थान पे अर्थात मुझ में, मेरे आत्मा में भी परमपिता परमात्मा, जिसका निज नाम, मुख्य नाम, वाचक ओम सदा से वर्तमान है, वो हमें देख, सुन, जान रहे हैं अनंत काल से। उससे छुपा कुछ भी नहीं। हमारी विस्मृति होती है, शरीर पृथक होता है, संसार जगत अलग होता है, किंतु ओम परमात्मा मेरे हर क्षण साथ साथ, अंदर से बाहर से सभी ओर से हमारा रक्षा कवच बनकर सदा परमात्मा ओम मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, जहाँ मैं हूँ और मेरे अंदर भी, हे प्रभु ओम आप उपस्थित हो। मेरे पर्सनल विशेष अंगत हो ओम, और सभी जीव मात्र के लिए भी वो सबका पर्सनल
ओम है। ओम आप जगत नियंता, ब्रह्मांड का प्रकाशक, धारक, संहारक, चराचर जगत का आत्मा, आधार, परमात्मा आप ही हो। आपको मैं वंदन, नमस्कार, पूरी श्रद्धा, सत्कार से, सत्कार्यों से स्मरण करता हूँ। उस परमात्मा को हृदय प्रदेश में हमारे अंदर, हमारे आत्मा के भी अंदर है। ऐसा लगे रहे, धारणा लगी रहे। मानसिक ओम, ओम, ओम। ओम का आनंद परमात्मा ओम निश्चल है, स्थिर है। हम भी स्थिर, शांत हो चुके हैं। ओम, ओम, ओम। विचार आना बंद है, आ जाए, चिंता नहीं करनी, जाने दो। लगे रहे हृदय प्रदेश में। उस ओम ब्रह्मांड का पति सदा से वर्तमान मेरे हृदय में उपस्थित है। सबका आधार, उसके समान कोई नहीं, उससे ऊपर हो नहीं सकता। ओम, ओम, ओम परमात्मा। उपनिषद कहते हैं ओम धनुष्य है और हम आत्मा बाण है। हमारा लक्ष्य ब्रह्म है, वहाँ हमें पहुँचना है। संसार रूपी महासागर पार करना है। उस पार
पर ब्रह्म ओम है, तो हमारी नाव इस मनुष्य रूपी नाव में हम उपस्थित है। ओम का हलेसा लगाते रहे और ब्रह्म को प्राप्त करें। ओम ही तारक, उद्धारक, वही बचाने वाला, पार कराने वाला ओम है, मेरे हृदय में उपस्थित है। ओम। अवरक्षणे, रक्षा करना, सब प्रकार से रक्षा करने वाले परमपिता परमात्मा आप समस्त ब्रह्मांड के कण कण में, समस्त ब्रह्मांड में और उसके बाहर भी, प्रलय के बाद भी आप वर्तमान बने रहने वाले हैं। वह ब्रह्म ओम मेरे हृदय में उपस्थित है। आप मेरी रक्षा करो। मेरा उद्धार करो। जिस प्रकार घंटी में दाने पिस जाते हैं, वैसे ही हम तीनों प्रकार के दुखों से पिसते रहते हैं। कितने शरीर के रोग, मन के रोग, प्राण के रोग, प्राकृतिक रोग, अविद्या का रोग, मान अपमान, राग द्वेष आदि तूफान से हम बच नहीं सकते। केवल मात्र आप ही तारणहार हो। हमारी आप रक्षा करें। ओम ओम। हृदय प्रदेश में बने रहे। ओम बहु प्राण स्वरूप, सबके आधार, प्राणों से भी प्रिय, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के रक्षा करने वाले आप बहु हो। आपकी सत्ता है, आप वास्तविक हो। भले इंद्रियों से पकड़ में न आए, आप हो और सभी के आधार आप
बुहु हो, आप भुवः हो। अंतरिक्ष में आप वर्तमान हो। जैसे आकाश स्थान देता है अन्य को प्रवेश व्यवहार करने हेतु, वैसे आपने यह भूमि, यह लोक लोकांतर, ब्रह्मांड सब कुछ रचकर बनाकर स्थान दिया है हमारा आलोक परलोक को प्रकाशित करने हेतु। दुखनाशक सभी प्रकार की कुटिलता, अभद्रता, मलिनता, अज्ञान, अभाव, दुरितता, दुर्भावना सब कुछ, सारे बंधन, सारी कश्मकश, टेंशन, अवसाद मिटाने वाले आप भुवः हो। ओम स्वः। सुख प्रदाता, शांति, प्रसन्नता देने वाले आप, जो जो जीवात्मा आपसे जुड़ता है, आपके आश्रय में आता है, उनका आप उद्धार अपनी कृपा वर्षित करते हो। उनको सुख, आनंद, ज्ञान, विज्ञान समस्त सुविधा देकर उनको आगे बढ़ाते हो। इतना ही नहीं, पात्रता बनाकर मोक्ष सुख भी देने वाले आप स्वः हो। सारी संपत्ति, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देने के बाद उनको ठोकर मारने की, उसका आरोहण करने की शक्ति, सामर्थ्य देने वाले और ब्रह्मलोक में स्थित करने वाले आप स्वः सुख स्वरूप हो। आपको मैं पूरे हृदय से, मन से, मनोयोग पूर्वक नमस्कार वंदन करता हूँ। सभी प्रकार के बंधन, दुख, क्लेश का विदारण करो और पूर्ण प्रकाशित आनंद लोक में, स्वहलोक में, महालोक में और सत्यम लोक में भी उपस्थित करो। ओम। जागरूकता बनी रहे, तंद्रा के वश में नहीं होना है। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वाहा। अपने आप को स्वाहा करो,
जो हमारे ही अंदर ओम परमात्मा ब्रह्मणस्पति उपस्थित है। ओम ओम लगे रहे। भज भज मन भज मन भज मन ओंकार भज मन ओंकार निराकार निर्विकार निराकार निर्विकार भज मन ओंकार भज मन ओंकार अनंत अनादि अनुपम सर्वाधार अनंत अनुपम सर्वाधार भज मन ओंकार भज मन ओंकार भज मन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हे परमपिता, हे ओम, हर श्वास में आप है, हर धड़कन में आप है, मेरे शरीर में जो अणु, परमाणु, अंग, उपांग, हड्डी, मांस, जो कुछ भी है, छोटा बड़ा सूक्ष्म, वायु, अग्नि, शीतलता, जल, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, यही मेरे पिंड में है। जो ब्रह्मांड में आप उपस्थित हो और उसका पिंड रूप मेरे शरीर में भी आप, अणु परमाणु में भी आप हो और मुझ चेतन तत्व में भी आप हो। एक रस हो, आनंद से भरपूर हो। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब भद्र हो, सबका मंगल, सबका कल्याण हो। मेरी माता का कल्याण हो, जिसने मुझे इस धरती पर उतारा, हर क्षण हर घड़ी मेरी रक्षा की, मेरा वर्धन किया, सुख शिक्षित किया, उस माँ को हम स्मरण करते हैं, धन्यवाद, कृतज्ञता अर्पित करते हैं, मनोमन हृदय से नमन करते हैं। इस लोक में हो या न हो, हम वंदन अभिनंदन करते हैं। उस पिता को कैसे भूले जिसने हमें प्यार दिया, सुविधा दी, जो हमारे लिए कभी अधिक कठोर था, किंतु इतना ही कोमल अंदर से था। कठोर बनकर अंत में रोने वाला पिता ही है, उसको वंदन। हमारे गुरुजन, हमारे जब हम बचपन छोटे थे, हमको पढ़ाया, सिखाया, उसका नाम याद नहीं, उसका मुखमंडल याद नहीं, उनको भी हम कृतज्ञ भाव अर्पित करते हैं। उनका कल्याण हो, मंगल हो, जिस भी योनि में हो, जिस भी स्थिति में हो, उनका कल्याण हो। मेरे गुरुजन, जिसने सुसंस्कार दिया, आगे बढ़ाया, जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाया, ज्ञान विज्ञान से समृद्ध किया, उसका हे प्रभु मंगल हो, कल्याण हो। मेरे आसपास रहने वाले, मेरे नगर गांव के लोग, मेरे पड़ोसी सुखी हो, मुझसे आगे बढ़े, ज्ञान विज्ञान उसका बढ़े, उनका कल्याण हो। जो मुझे पसंद नहीं करते, जो शत्रु है,
निंदा करने वाले हैं, नीचे गिराने वाले हैं, जो मित्र बनकर शत्रु आया है, अहित करता है, उनका भी आप कल्याण हो, उनका भी मंगल करे, मुझसे आगे बढ़ाए, किसी प्रकार की कमी विचरण करे, प्रेम से, सहिष्णुता से, आदर भाव से सब व्यवहार करे और आपकी आज्ञा का पालन करे। सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका भद्र, सब सुखी, सब समाधिस्थ हो जाए, सब योगी हो जाए, कोई अज्ञानी, कोई रोगी, कोई भोगी, कोई ना हो, सबका कल्याण। लगे रहे, हृदय प्रदेश में हम हैं, धीरे धीरे सीधी लिटी में कंठ प्रदेश, वहाँ से ऊपर ओष्ठ, नासिका के अग्रभाग पर आ जाए। अपना बंद आँखों से मुख दर्शन, सिर का भाग जान ले, पीछे का भाग, दोनों हाथ, करोड़रज्जु, पीछे का भाग, बैठक, थापा, घुटन, पक्की एड़िया, अंगुष्ठ, आगे हमारा पैर, उदर, पसलियाँ, छाती का भाग, पूरा का पूरा बंद आँखों से शरीर का, शरीर के बाहर का निरीक्षण। परमात्मा को हम धन्यवाद किया कि मैंने प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप मुझे अच्छा लगा, तो आपको धन्यवाद करते हैं और धीरे धीरे अपने हाथ को घर्षण करें, घर्षण करें और मुख पर लेपन करें। हथेली में धीरे धीरे आँख मिचकाड़ते हुए, मतलब आँख बंद खोल करके हटा लें। जी बस आप बताओ और क्या। ये मैंने करवाई, नींद आ गई, तंद्रा आ गई, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं ऐसा नहीं आई। अच्छा, ये मैंने करवाया ना, ये साधना में मैंने नहीं किया, ये कुछ बातें नहीं आई साधना में। ये जो 1 घंटा का करवाया है ना, ये सीखा नहीं, ये सीखा मन क्या है, उसके परिक्रमा क्या है, ईश्वर की बात यहाँ नहीं हुई। मतलब वो हमारी शिविर में मन को जानो, मन को जान लिया,
सब कुछ लाइन पे आ जाए, मन की परिक्रमा, मन परिक्रमा, ऐसे है ना, ये सब बातें बताई। तो समय तो ऐसे ही हो क्या लाभ हुआ वो बात तो और आधा घंटा लेना पड़ेगा। तो 5 मिनट में ले सकते हैं, 5 मिनट तो नहीं हो कौन सकती, कौन ज्यादा थे ले सकते हैं। शिविर में? कौन कौन थे दीदी? हाँ जी, क्या बोलते हो? शिविर में कौन कौन थे? शिविर में तो मैं सच कहूँ न, ऐसे बड़े साधक ऊंचे हैं जो चुन कर लिया गया था और मुझे प्रवेश दिया, वही मेरे लिए बहुत है। प्रवेश दिया मतलब शिविरार्थी के रूप में सुनने के लिए आप बैठ सकते हो, ये करने के लिए बैठ सकते हो। तो एक आश्रम से और कोई था भी नहीं, तो युवा थोड़ा दौड़ने वाला, सब बेचारे बूढ़े नहीं बैठ सकते ये, तो मुझे सम्मति मिली कि आप बैठो। दूसरा ये भी कारण है कि स्वामी वेदपति जी जो अध्यक्ष इस शिविर के थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठना चाहो तो आप बैठो। 2 मास पहले मुझे कहा था कि आप आना चाहते हो, तो मैंने मना किया कि भाई मैं तो अभी संग आप योग दर्शन सिखाएंगे और व्यास भाष्य है, अभी कंठस्थ में कर नहीं सकता, ज़्यादा मैं पलाठी लगा नहीं सकता, तो मैंने मना कर दिया। तो मैं नहीं आ सकता ये वन। फिर यहाँ आकर अगले दिन कहा कि आपका आना हो तो आप आ जाओ। तो मैंने तो सोचा कि ये तो घर बैठे गंगा आई है, तो चलो डुबकी लगाओ, जितना लगाएंगे लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा नीति का भंग करने वाला मैं हूँ, सच पूछो तो, दिल अपने हृदय से पूछो तो। धीरे धीरे ये भी है, और दूसरे इतने अच्छे न कि हलचल, उसकी वाणी, उसकी चलना बोलना, यहाँ तक कि विदाई आप कौन है पहले परिचय भी नहीं पूछा, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं, सीधा बिठा दिया 3-3 फुट दूर। और यहाँ आपको देखना है तो ये यहाँ देखना, जो बोलने वाला वक्ता को नहीं देखना है, केवल सुनना है। ऊपर पास में कौन बैठा उसका मुख नहीं दिखना, इतना वो था, इतना ज़्यादा था। तो लगा कि ये मुझे आँख पर पट्टा भी नहीं, हाथ पर बांध लिए और ये कैदी बनकर बैठा हूँ, पहले तो ऐसा हुआ। और साधना जब आई न, साधना पहले किया 2 दिन तो मैंने सहन किया है, ऐसा ही बोल सकता हूँ। सब ऊपर से जा रहा था, सब ऊपर से जा रहा था, ऐसे तो अंतिम दिन भी जा रहा था। और स्वामी जी को मैंने कहा कि आप बोल रहे हो सरल बनाओ, इसमें ईश्वर नहीं आता है, ओम नहीं आता है, उसके गुण नहीं आते, ओम आनंद नहीं आता है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, ये सब क्या हो रहा है क्या? तो मैंने आचार्य दिनेश जी को बोला कि मौन है, मैं मौन है बात ठीक है, मुझे बोलना है, लंबा नहीं ले सकता, मैं बोल देता हूँ। मैंने कहा कि आप ध्यान करवाने आए हैं तो हमें ध्यान करने का समय दो। और बोल रहे वो खबर नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ता, वो क्या बोल रहे उसके ध्यान में ईश्वर तो आता ही नहीं, वो टेंशन में मिल रहा 3-4 दिन, तो ये कुछ पल नहीं पड़ रहा है। तो दिनेश जी ने शाम को समय दिया कि आप, मैं बोलता हूँ और आप ध्यान करते रहना, मैं समय बीच में 5-5, 7-7 मिनट में देता रहूँगा, दिया। फिर भी दूसरे दिन हुआ तो वही फिर स्वामी जी की, स्वामी वेदपति जी बोल रहे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपना वो सामर्थ्य नहीं था। सच जो साधना करने वाले हैं तो वो आगे वो भाषा समझ जाते थे, वो उसमें गुजरे होते हैं। तो फिर आचार्य प्रिय जी को मैंने चिट्ठी लग के बोला कि देखो ये यहाँ सब विद्वान है, आप ईश्वर की बात बताओ, मतलब संध्या का उपासना का विषय तो वो तो आना चाहिए, कि मैं कल आ रहा हूँ, कि आप कुछ मत बोलना, ये चिट्ठी आप उनको मत देना। तो ऐसे तो मैंने कहा ठीक है, नहीं देंगे। फिर मैं धीरज किया तो आचार्य जी आने वाले नहीं आए, क्या मालूम, फिर स्वामी जी का आया। तो इस दरमियान एक ऐसी कोई घटना बन गई, आपको 10 मिनट ज़्यादा मैं लूँगा, ये बात हो जाए, बहुत बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग अभी यहाँ तक आप स्टॉप कर लो,
अभी जो बात कर रहा हूँ तो दूसरी पार्ट्स बनाना न बनाना वो अच्छा, क्योंकि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं होना चाहिए। बस यहाँ स्टॉप कर लो, ठीक है।